बताने वाला है बेस्ड ऑन इनकम एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, आय व्यय, व्यय को हम लोग क्या बोलेंगे, खर्च। तो ये भी आपको ध्यान देना है इसमें कि बुक में या कोई भी अगर देखेंगे इसका एग्जाम्पल तो वहाँ पर बहुत व्यय लिखा हुआ मिलेगा। क्या मिलेगा? व्यय। इसीलिए हम यहाँ पर बगल में लिख दिए खर्च। ठीक है, और क्या है, बचत। तो आज हम लोग सीखेंगे आय निकालने के लिए, व्यय निकालने के लिए और बचत निकालने के लिए। ठीक है, और इस पर बहुत सारा क्वेश्चन आता है। आप किसी भी, जैसे एक बार अगर सीख जाते हैं कोई भी एग्जाम का पेपर हो आराम से बना सकते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले यहाँ थोड़ा सा देखिएगा। मान लीजिए बाबू ये इनकम हो गया, आप थोड़ा सा फार्मूला याद रखना है सबसे पहले कि इनकम बराबर क्या हो सकता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इनकम बराबर बाबू क्या होगा, तो इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस का सेविंग। तो ये फार्मूला याद रखना है। ठीक है, कि अगर मान लीजिए हमें केवल इनकम निकालना हो, क्या निकालना है, कौची निकालना है बुआ, इनकम। तो इनकम निकालने के लिए आपको क्या करने पड़ेगा, एक्सपेंडिचर के साथ में सेविंग को क्या होगा, जोड़ना होगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इनकम यानी आय, इनकम यानी बुआ कौची, आय। आय निकलेगा कब निकलेगा, जब हम व्यय के साथ में किसको जोड़ेंगे, बचत को जोड़ेंगे। व्यय के साथ में बुआ किसको जोड़ेंगे, बचत को। तो यही इसका हिंदी हो गया कि अगर हम बोलेंगे कि आय बराबर, तो आय बराबर आप बोल सकते हैं कि व्यय प्लस बचत। यानी आय निकालने के लिए व्यय और बचत को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। क्लियर है हुआ? अब थोड़ा सा और इधर हम लोग देखते हैं। मान लीजिए बाबू हमारे पास आय रेशियो बनाने के पहले सीखेंगे कि आय कैसे निकल सकता है, व्यय कैसे निकल सकता है और बचत कैसे निकल सकता है। तो ये आय अगर बोल रहे हैं तो इनकम हो गया, ये बोल रहे हैं तो मेरा एक्सपेंडिचर हो गया, और एस वो बोल रहे हैं तो एस मेरा क्या हो गया, सेविंग। क्लियर है? ठीक है हुआ। आई से क्या बोलेंगे, इनकम। एक्स से क्या बोलेंगे, एक्सपेंडिचर, इसको व्यय बोलते हैं यानी खर्च चाहिए। एस से बोला सेविंग यानी बचत है। क्लियर है? यहाँ सब ये देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए बाबू कोई व्यक्ति है जिसके पास इनकम 100 रुपया का, कितना का इनकम है, 100 रुपया का। ध्यान से समझिएगा। ठीक है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिनका इनकम हुआ कितना का है, 100 रुपया का है। और आपसे अगर इसमें और भी ये भी दिया गया कि मान लीजिए इनकम उसका 100 रुपया का है और वो बेचारा एक्सपेंडिचर यानी 60 रुपया का क्या करता है, खर्च कर देता है। कितना खर्च कर देता है, तो आपको बताया जा रहा है कि कोई व्यक्ति है जो बाबू 100 रुपया कमाता है। कितना कमाता है, 100 रुपया, और 60 रुपया वो खर्च कर देता है। तो कितना बचेगा, 40 बचेगा। कितना बचेगा, 40। क्या नाम है वो आपका, सूरज। कुछ बोलते उस दिन सूरज बोले थे ना। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। हम बाबू क्या बोले कि कोई व्यक्ति है जिसका आय यानी 100 रुपया वो कमाता है, 60 रुपया 100 रुपया बाबू खर्च कर दिया, तो जाहिर है कि उसके पास 60 में से 100 में से कितना चल गया, 60 बुआ चल गया। तो बचा कितना, 40। तो जो बच गया वही उसका सेविंग कर लिया, अकाउंट में जमा करे, पैकेट कहीं भी रख कर वो जमा कर लिया। ठीक है, लेकिन इसी को बोलेगा रेशियो में करने के लिए, तो इसको वो और काट सकते हैं ना, 0 0 बुआ कट गया। ठीक है, ये बाबू कितना हो जाएगा, 5, ये हो जाएगा मेरा 3, और ये बुआ कितना हो जाएगा, 2। तो एक नया रेशियो निकल कर यहाँ पर ये भी इसको हम बोल सकते हैं कि 5 बन जाएगा, 3 बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, 2। अब हम ये भी कह सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति 5 रुपया कमाता है। कितना बुआ कमाता है, 5 रुपया, और 3 रुपया वो खर्च कर दिया, तो कितना बचेगा, 2। सही बात है, क्योंकि जब ये दोनों को बाबू जोड़ेंगे तो मेरा क्या आ रहा है, इनकम आ जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनकम बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। यानी अगर कोई मान लीजिए 3 रुपया खर्च करता है, 2 रुपया प्रतिशत में मान लीजिए बाबू दिया हुआ, देखिएगा इधर 30% दिया गया उसका एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या, व्यय यानी खर्च। ठीक है, तो अगर इसको हम 30% का मतलब हुआ क्या हुआ, अगर इसको और आगे तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 30% बराबर 3/10। अगर वैसा ना होगा तो इसको आगे बढ़ा सकते हैं बाबू, 30/का क्या लिख सकते हैं, 30/100 लिख सकते हैं, 30/100 लिख सकते हैं बाबू। 0 दोनों में से कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बच गया, 3/का बाबू पहुंची 10। अगर यहाँ एक्सपेंडिचर की बात हो रही है तो ऊपर वाला बाबू मेरा एक्सपेंडिचर होगा यानी कि खर्च यानी कि व्यय होगा। क्लियर है? और नीचे जो भी बुआ रहेगा ये मेरा इनकम रहेगा। ये मेरा क्या रहेगा बुआ, इनकम। ये मेरा क्या रहेगा,
इनकम रहेगा। बात को समझ में आ रहा है? हमने बोला कि कोई प्रतिशत के रूप में 30% खर्च करता है। कितना करता है? 30% खर्च यानी कि व्यय करता है, एक्सपेंडिचर करता है। तो 30% का मतलब क्या? अगर हम तोड़ेंगे इसको तो 30/100, 0 0 कैंसिल हो गया, 3 का क्या रहा? 10। यानी हर हाल में बाबू आपको यह ध्यान देना कि जो नीचे रहेगा वो आपका इनकम रहेगा, जो नीचे रहेगा बट्टा का वो क्या रहेगा? इनकम रहेगा। और जो ऊपर दे रहेगा यहाँ पर जो भी बोलेगा, अगर यहाँ एक्सपेंडिचर बोल रहा है तो एक्सपेंडिचर हो गया यानी खर्च हो गया। अगर यहाँ सेविंग बोलता तो ऊपर वाला बाबू क्या रहा था? सेविंग रहा था। लेकिन अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? खर्च का ना। तो ऊपर वाला बाबू मेरा खर्च कहलाएगा और नीचे वाला क्या कहलाएगा? इनकम कहलाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट वो आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से मान ले बाबू कोई व्यक्ति है जिसका 40% का सेविंग कर रहा हो। तो कितना प्रतिशत का सेविंग कर रहा है? 40% का मान ले बाबू वो सेविंग करता है। ठीक है, तो 40% का मतलब क्या हुआ? 40% को हम क्या बोल सकते हैं? 40% को 2/5 बोल सकते हैं, या तो 40/100 लिखेंगे, 0 0 कैंसिल करेंगे, 2 बनेगा और 5 बनेगा। ठीक है बुआ, यानी इसको 40% को 2 बटा कितना बोल सकते हैं? 5। ठीक है बुआ। अब हम ये देखेंगे कि हमारा क्या बोला? सेविंग है। ठीक है ना सबका? दिक्कत होगा तो बोलेगा। हमने बोला बाबू यहाँ खर्च है, व्यय है, तो ऊपर वाला आपका क्या कहलाएगा? खर्च कहलाएगा। नीचे वाला बाबू क्या कहलाएगा? इनकम यानी आय। अगर यहाँ सेविंग बोल रहा है तो जो भी कटकुट के बट्टा में आएगा तो ऊपर वाला बाबू मेरा सेविंग होगा और नीचे वाला मेरा क्या हो जाएगा? इनकम हो जाएगा। नीचे वाला क्या होगा? हर हाल में नीचे वाला मेरा इनकम होगा। अच्छा, ये समझने वाली बात है कि अगर मान लिया हम कमाएंगे नहीं तो खर्च कहाँ से करेंगे और जमा कहाँ से करेंगे? सही बात है कि नहीं? तो भाई कमाएंगे तभी ना हम खर्च कर सकते हैं। अब बताइए, अगर ये मान लिया कि कोई कमाने वाला ही नहीं हो तो कहाँ से इनकम होगा? तो इनकम मतलब खर्च या जमा तब कोई करेगा जब वो कमाएगा। सही बात है कि नहीं? जब तक बाबू कोई कमाएगा नहीं तब तक वो खर्च कर सकता है, तब तक वो बचा सकता है। मान लिया हम कमाएंगे नहीं तो ना हमारे पास पैसा बचेगा ना हमारे पास कोई खर्च है। सही बात है कि नहीं? तो आप यहीं से समझिए कि इसमें क्या है कि बाबू कोई व्यक्ति है जिसका इनकम हो गया यहाँ पर कितना बुआ? इनकम हो गया बुआ यहाँ पर 5 रुपया का। ठीक है, और 5 में सेविंग कितना हुआ कर लिया? 2 रुपया का। अच्छा, अब यहाँ पूछे कि 5 रुपया कमाता है, 2 रुपया बचाता है, तो खर्च वो कितना करेगा? अब समझ में आ रहा? इस तरह का ही क्वेश्चन आएगा। जो भी हम क्वेश्चन आपको राइट करवाएंगे, लिखवाएंगे, सब ऐसा ही रहेगा। तो यहाँ से हम ये भी कर सकते हैं कि इसका अगर खर्च की बात कर सकते हैं तो खर्च इसमें कितना हो जाएगा? 3 रुपया का खर्च कितना हो जाएगा? 3 रुपया। उसी प्रकार बाबू इसमें अगर सेविंग की बात करते हैं तो सेविंग बुआ कितना हो जाएगा? सेविंग बुआ हो जाएगा मेरा 7। कोई दिक्कत है? आपको इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग सब कुछ निकालने के लिए इसमें सिखा दिया गया। सही बात है? फिर से मान लिए ऐसे मौखिक, मान लिया बाबू 500 रुपया कमाते हैं, कमाते हैं इसका मतलब क्या हुआ? इनकम है। सही बात है कि नहीं? और मान लिया कि हम अपने बच्चों पर 100 रुपया खर्च कर दिए, बच्चों पर कितना कर दिए? 100 रुपया खर्च कर दिए, तो बोलेगा कि हम बचाएंगे कितना? 400। आ गया कि नहीं? अब इसी चीज को अगर इतने डिटेल में बाबू अगर हम लोग नहीं पढ़ते और डायरेक्ट अगर क्वेश्चन पढ़ाते तो नहीं बनता। समझ गए? अब जो भी क्वेश्चन है सारा आपसे बनने लगेगा। क्लियर है? महिला, एक कौन है बुआ? महिला। ठीक है, चल हो गया। एक महिला के व्यय, एक महिला के, अब बाबू आप लोग ये पहले बताइए व्यय का मतलब क्या? क्योंकि अगर इस चीज को अगर बुक में व्यय लिखा है, व्यय लिखा है, हमको पता ही नहीं चला तो पता चलेगा? व्यय का मतलब है खर्च। तो कहा एक महिला के व्यय और बचत, व्यय और बचत का अनुपात, व्यय और बचत का अनुपात 4:1 है। ठीक है बुआ? एक महिला के व्यय और बचत का अनुपात 4:1 है। 4:1 है यदि उसकी आय, यदि उसकी आय
और व्यय यदि उसकी आय और व्यय में क्रमशः 20% और 10% की वृद्धि होती है उसकी बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ बुआ देखिएगा क्या बोला जा रहा है कि एक महिला है ना, एक महिला है, उनके व्यय और बचत का अनुपात कितना दे दिया है? 4:5, यानी व्यय यानी खर्च करता है बाबू कितना? व्यय यानी खर्च करता है 4 रुपया और बचाता है 1 रुपया। सही बात है। यदि उसकी आय और व्यय में क्रमशः आय और व्यय यानी दो चीज का चर्चा है, आय में 20% और व्यय में 10% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। यानी कि जिस प्रकार आय और व्यय में प्रतिशत वृद्धि हो रहा है उसी प्रकार बाबू बचत में कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा ये बात करना है। अच्छा, अगर हम आपसे बोलेंगे कि आपको व्यय और बचत दिया गया है तो क्या आप आय निकाल लीजिएगा? हो जाएगा। आप समझ में आ रहा है कि नहीं? सबका बाबू बोलिए व्यय और बचत दिया गया तो आय मेरा निकल जाएगा, क्योंकि आय बराबर क्या होता है? व्यय प्लस बचत। भाई हमारे पास व्यय और बचत दोनों दे दिया, व्यय 4 रुपया और बचत 1 रुपया था, 4 1 5 आय हो गया 5 रुपया। ठीक है, लेकिन इसको कम से कम 1 से 2 मिनट में कोशिश करेंगे, जो आपको अच्छा लगा उसको पकड़ कर चलिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मेथड नंबर बाबू फर्स्ट हो गया ये। चलिए फर्स्ट मेथड का चर्चा कर रहे हैं। फर्स्ट मेथड ध्यान से देखिएगा। मान लिया हमारे पास गोवा कौची दे रहे हैं, तो हमारे पास अभी के लिए दिया गया एक्सपेंडिचर, उसके बाद हमारे पास दिया गया सेविंग, और हमें बाबू इनकम पहले निकालना होगा, क्योंकि अगर इनकम अगर नहीं निकालेंगे तो भाई इनकम में 20% का वृद्धि कैसे करेंगे? यही तो क्वेश्चन समझना है कि नहीं? अगर हमको इनकम नहीं पता चलेगा तो 20% का वृद्धि किस में करेंगे? निकालने आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर दे दिया गया एक्सपेंडिचर यानी बाबू व्यय यानी कौन सी? खर्च हुआ कितना? 4 रुपया का है। ठीक है, और बचत यानी सेविंग हुआ कितना? 1 रुपया का है। तो आपसे हम बोलेंगे कि इसका इनकम कितना हो जाएगा? 5 रुपया। ठीक है, कभी कभी हम ये भी बोलेंगे कि अगर दोनों तरफ बाबू दुद्दू को तीनों में से अगर 0 लगा देंगे तो इसमें कोई फर्क पड़ सकता है? अभी आप लोग बच्चे तो लगेगा कि कुछ फर्क, लेकिन ऐसा कोई फर्क इसमें नहीं पड़ेगा भाई। 0 0 तो इसको कैंसिल हो जाएगा ना, 0 से गुना करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना भागा से। ठीक है, तो मान लिया इस तरह से हमारे पास आ गया 500 400 और 100 रुपया बचाता है, 400 रुपया खर्च करता है और 500 रुपया उसका इनकम है। क्लियर हुआ? अब ये क्या कह रहा है? आय पर 20% का वृद्धि है। अब आय पर कितना है? 20% का वृद्धि है। आय पर बुआ 20% का वृद्धि है। आय पर कितना प्रतिशत का? आय पर बुआ 20% का वृद्धि है। आय पर कितना? आय पर 20% का इसका क्या हो गया बुआ? वृद्धि है। क्लियर है? उसी प्रकार कह रहा आगे कि व्यय पर कितना प्रतिशत का? 10% का वृद्धि है। तो व्यय बाबू ये 400 हो गया ना, तो इस पर कितना का वृद्धि? 10% का वृद्धि है। ठीक है, और आपसे पूछ क्या रहा बुआ? बचत में पूछ रहा है, बचत में। तो अगर पहले हम इसको ये देख लेते हैं, निकालिए इसको। 500 का 20% कितना होगा?
500 का बाबू 20%, 20% है ना, यानी ई बुआ कट गया 5, 20 पचे कितना हो जाएगा 100। ई बुआ मेरा 100 बन गया। फिर से 500, 400 का 10%, 400 का 10%, अधिक भी करके निकालेंगे तो नहीं आएगा, ठीक है। 10% यानी 1/10 ना जी, इसका 2/5 10% 1/10 यानी बाबू 10 बटा का 100, 0 0 कैंसिल, ये 0 ये 0, कितना बच गया सबका, ठीक है बुआ। यहाँ पर 40 बच जाएगा, लेकिन एक बुआ है जिनको पता नहीं क्या हुआ, पता चला थोड़ा सा पहले आते, लेकिन उनको 400 यहाँ तक बुआ ठीक है। अच्छा अभी हम आपसे यह बोलेंगे कि कोई व्यक्ति है जो मान लीजिए 100 रुपये, महिला है अभी 100 रुपया बाबू इनकम है और 40 रुपया क्या कर दिया वो बचा, कितना 60। तो यहाँ पर हम 60 भी वो लिख सकते हैं। थोड़ा सा देखिए पक्का समझ में आएगा, ये ध्यान रखिए। जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक इसी क्वेश्चन पर, ऐसा ही क्वेश्चन पर काम करेंगे, ठीक है। अभी तक आप ये देखिए 2-3 मेथड बताएंगे, बिल्कुल समझ में आएगा। तो हमने अभी 500 का 20% निकाला, वो 100 हो गया। 400 का 10% निकाला, ये 40 हो गया। और जब ये मेरा 100 है और ये मेरा 40 है, यानी 100 कमाता है 40 खर्च करता है, तब बचेगा उसे भी हो गया, ठीक है। अब हम ये कर सकते हैं, ऐसे केस में आपको क्या करना, ध्यान दीजिएगा। ऐसे केस में बाबू इसको जोड़ देना है, क्या करना है, जोड़ देना है। 500 100 कितना हो गया हुआ 600, ठीक है। अच्छा अब हमको जोड़ने से भी कोई फायदा नहीं, अब क्यों ऐसा बता रहे, क्योंकि हमको अब किसका निकालना है, बचत का। बचत हमारे पास कितना है, तब बचत बाबू हमारे पास 100 है, लेकिन किसके ऊपर 100 में 60 का बचत है, फिर से 60 रुपए का बचत हुआ, तो 100 के ऊपर ना 60 का बचत हुआ, ठीक है। तो 100 के ऊपर 60 का बचत हुआ, यानी कि हमको निकालना है किसका, बचत का प्रतिशत, यानी बचत प्रतिशत वो निकालना है, किसका निकालना है, बचत प्रतिशत निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, आप देखते होंगे लाभ या हानि जो भी होता है उसको ऊपर रखते हैं, यानी बच रहा है वो मेरा ऊपर होगा। कितना बच रहा है 60 बच रहा है बाबू, 60 मेरा कहाँ जाएगा, ऊपर है, ठीक है। किस पर 60 बचा है, तो 100 पर। 100 मेरा बाबू कहाँ जाएगा, नीचे, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से क्या करेंगे, गुना, ठीक है। अब बाबू हम अगर 100 से 100 को कैंसिल कर देंगे तो कितना बच गया 60%। तो 60% के मेरा किस पर बचत हो गया, 60% बच गया, किसके लिए, बचत के लिए, ठीक है। फिर से एक बार देख लेंगे इसी को। मान लिया हमारे पास पहले से तब 4 था, कौन सी हुआ खर्च था और 1 रुपया का बचत था। अब भी थोड़ा कोशिश करेंगे, हमारी उम्मीद है कि आप सीखेंगे, फिर से समझेंगे। कोई आदमी बहुत 4 रुपया कमाता, क्लियर, और 1 रुपया खर्च कर देता, तो आपसे बोलेगा कि वो कमाता कितना होगा, तो क्या बोलेंगे, ऐसे स्थिति में हम लोग क्या बोलेंगे, अगर 4 खर्च करता है 1 रुपया कमाता है, 4 खर्च करता है 1 रुपया जमा करता है, तो ओवरऑल उसके पास 5 रुपया होगा, है ना। तो यहाँ पर हम 5 लिख दिए, क्या लिख दिए हुआ 5, दोनों तीनों में हम 0 0 लगा दे, उससे कोई इसका फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये 500 बन गया, 500 में 400 क्या करता है, खर्च कर देता है, तो 100 में उसका बचा है कि नहीं जवाब, बोले वह सूरज 500 रुपए वाले हम कमाते हैं, 400 रुपया खर्च करते हैं, तो कितना बचा के ले जाएंगे 100 रुपया। हमारी स्थिति पहले ऐसा ही था, पर डे क्लास में मिलता था जितना, हर दिन का 700 खर्च करते थे, लेकिन अब नहीं बोलेंगे कि अब क्या है, ठीक है, ऐसा था। लेकिन ये नहीं करना चाहिए, उसी दौरान जो आपको अच्छा बने उस दौरान जमा कर लेना, सही बात है नहीं, मतलब एक दिन सारे बोलते हैं ना कि जितना आप खर्च करिएगा सारा भुला जाइएगा। तो ये बाबू मान लिया है, अब यहाँ क्या बोल रहा है कि आय का कितना बाबू निकल रहा है, अधिक 20%, तो 500 का 20% कितना, बोले वो 500 का 20% कितना 100, 400 का 10% कितना 40, ठीक है। अब आप समझिए कि यहाँ पर मान लिया 100 रुपया कमा रहा है ना, तो खर्च कर दिया 40, तो बचा कितना 60, तो 60 बचेगा, लेकिन किस पर, जो पहले था उस पर, पहले से उसका 100 रुपया था ना, तो जितना बच रहा है 100 पर 60 बच रहा है, तो जितना बचेगा वो नीचे, और जितना बचा, ठीक है देखिएगा 100 पर वापस 60 बचा,
बचत 60 का ऊपर रख दिया, 100 पर बचा तो जो जिस पर बचत हुआ नीचे गुने का क्या हो जाएगा 100 काटेंगे 60% होगा। फिर से एक और मेथड, अभी नहीं फिर से लिखेंगे इसके बाद अभी फिर से बाबू नेक्स्ट वाला मेथड हो जाएगा सेकंड मेथड। सेकंड मेथड आपको बिल्कुल शायद इजी लगे, ठीक है। उम्मीद है कि सेकंड मेथड को ही आप लोग शायद पकड़ पाए। देखिएगा इधर शिवम थोड़ा सा वहां देख लीजिए, ये इनकम है, एक्सपेंडिचर है और ये हुआ सेविंग है। क्लियर है? इनकम जब भी ऐसी स्थिति ऐसा क्वेश्चन होगा तो तीनों रुक जाइए थोड़ा सा ना। जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन रहे तो आपको तीनों निकालने पड़ेगा, क्योंकि अगर हम यहाँ आय नहीं निकालते तो उसका प्रतिशत नहीं निकलता। थोड़ा सा देख लीजिए, अच्छा लगे उसी का बता रहे। हमारे पास 4 रुपया का बाबू क्या था जी, खर्च था। 4 रुपया का खर्च और 1 रुपया का क्या था बुआ, सेविंग, बचत यानी सेविंग था। तो बोलेंगे कि वो कमाता होगा बुआ कितना, 5 रुपया कमाता होगा। क्लियर है बुआ? यस सर। चलिए आगे बढ़िए। अब हम ये कह सकते हैं कि आय पर कितना का हो रहा है, 20% का वृद्धि हो रहा है। तो आय पर वो 20% का हुआ, कितना का 20% का लिखेंगे, समझ जाएंगे। और इस पर कितना हुआ 10% का, लेकिन इस पर पता नहीं कितना का। तो एक्स वाई जेड कुछ भी लगा सकते हैं, लगा सकते हैं कि नहीं। अब बाबू आपको क्या करना है, गुना करिए, कितना होगा 20 25 100, ये कितना हो जाएगा बुआ 40। और ये कितना हो गया, ये मेरा तो 1x ही रह जाएगा, यानी x रहेगा। देखिएगा इससे ये वो वाला इजी लगेगा आपको, फिर से समझिए, क्योंकि उसमें जो था वही लिखा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया। भाई 4 रुपया कमाता था, 1 रुपया बचाता था, ठीक है। तब भाई इनकम कैसे निकलेगा, तब बचत और खर्च को जोड़कर इनकम निकाला जाता है, ठीक है। 4 1 5 जोड़कर इनकम हो गया। तो x लिखा वहां पे 1 भी तो लिख सकते थे। हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x लिखिए 1 लिखिए, वाट ही लगा दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हाँ, यहाँ अगर कोई डिजिट रहता तो उससे होता, मान लीजिए 1 की जगह 2 रहता तो 2x कहलाता, अगर वाट लगाते तो 2 वाट होता, ठीक है। अब इस पर क्या किया, 20% का इसका वृद्धि हुआ। एक्सपेंडिचर पर आपका 10% का हुआ, लेकिन सेविंग पर तो हमें निकालना ही है अभी, है ना। अब इस स्थिति में अगर बोला जाए कि बाबू हमें सेविंग कैसे निकलेगा, तो इनकम में से खर्च को घटाएंगे तभी ना वो निकलेगा। तो इनकम में से वो खर्च को अगर घटाते हैं, इनकम में से किसको वो घटा दिए, खर्च को घटा दिए, तो मेरा सेविंग कितना हो गया बुआ 60%। अच्छा, तो 1 से बराबर ना 60 है, इधर तो बुआ 2 4 5 कुछ है तो नहीं, तो उससे काटेंगे। अगर मान लीजिए इधर 2x रहता, इधर 60 बच रहा था तो 30 होता। समझ रहे हैं बात को? तो ये आपके लिए हल्का है, ठीक है, इजी वे में वो काम करेगा। लिखिए क्या लास्ट में बोले कि काटे तो। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाना चाहिए सबसे, ठीक है। देखिएगा सुरेश का व्यय, देखिए बुआ सुरेश का व्यय और बचत, सुरेश का व्यय और बचत 3:1 के अनुपात में है, 3:1 के अनुपात में है। उसकी आय 25% बढ़ जाती है। उसकी आय 25% बढ़ जाती है। कितना प्रतिशत बढ़ गया है? 25% बढ़ जाती है। यदि उसकी बचत 20% बढ़ जाती है, यदि उसकी बचत 20% बढ़ जाती है, 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 20% बढ़ जाती
बढ़ जाती है तो उसका व्यय कितने प्रतिशत बढ़ जाता है। एक बार बाबू फिर से देखते हैं। कह रहा कि सुरेश का व्यय और बचत, सुरेश का व्यय और बचत 3:1 के अनुपात में है। उसकी आय 25% बढ़ जाती है। यदि उसकी बचत 20% से बढ़ जाती है तो उसका व्यय कितने प्रतिशत से बढ़ जाता है। ठीक है, निकल जाएगा बुआ, निकाल कर दिखाइए। सबसे बाबू निकलना चाहिए क्योंकि एक बार देख लिए सबका वैसा ही बनेगा। बनाइए। चालीस गलत होता है। 40% बाबू कोई ऑप्शन नहीं। नहीं है, कितना आंसर आया? ऑप्शन है वो यहाँ 26.2/3%। व्यय को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? व्यय को बोलते हैं बाबू एक्सपेंडिचर। बचत को सेविंग, एस। इनकम को आई। देखते हैं वो कौन पहले बनाते हैं। ग्रेड से स्टार्ट किए हैं। कोई बात नहीं। सूरज बन जाएगा। अगर कहीं बुआ दिक्कत है तो जरूर बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि बनाना है तो आप ही को। यानी बनाया जाए, ठीक है। देखते हैं एक बार फिर से आप लोग बनाइएगा। सबसे पहले बाबू इसमें आपको देखिएगा हमारे पास बुआ क्या क्या दे दिया। हमारे पास एक्सपेंडिचर दिया गया है और सेविंग दिया गया, ठीक है बुआ। और इनकम निकालने पड़ेगा। ये सब तो आप लोग जान ही गए हैं। एक्सपेंडिचर आपके पास 3 है और सेविंग बुआ कितना है, 1 है, ठीक है। तो बताइए कि आपके पास इनकम बुआ कितना हो जाएगा, 3 1 4। ये सबको पता है बुआ, नहीं? ठीक ठाक है कि नहीं? यहाँ तक सबको निकालने आ गया है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहा जा रहा आय पर 25% बढ़ जाता है। आय पर बुआ कितना बढ़ गया, 25% बढ़ गया। क्लियर है बुआ? उसके बाद कह रहा है कि उसकी बचत पर ना बढ़ रहा है जी। तो बचत बाबू यहाँ पर है ना, तो बचत पर कितना बढ़ गया बुआ, 20% बढ़ गया है, ठीक है। और निकालना कौन सी है, आय बुआ। तो यहाँ पर हम एक से न लगाकर एबीसी कुछ भी जो कहिएगा मान ले हम पीए कर लेते हैं। कोई दिक्कत है? कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब बाबू इसको गुना करेंगे ना। तो 25 चौके बुआ कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ई बुआ 3 में पी से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3p हो जाएगा। 1 में बुआ 20 से करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। क्लियर है बुआ? अच्छा, हमें क्या निकालना है, हमें तो निकालना है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर कब निकलेगा, ध्यान से समझिए। खर्च हो
चाहे तो बचत हो। कब निकलेगा? जब हमारे पास इनकम होगा। भाई इनकम ना रहेगा तो ना हमारे पास खर्च होगा ना बचत होगा 60 आंसर तो है। ना बोल। तो देख लीजिएगा, सबसे पहले हमें क्या करना, ध्यान से देखिएगा, हमें बाबू एक्सपेंडिचर निकालना है। तो पहले एक्सपेंडिचर निकाल लेंगे, ठीक है। एक्सपेंडिचर कब निकलेगा? तो हम इनकम में से सेविंग को घटाएंगे। इनकम बाबू हमारे पास 100 रुपया का है और सेविंग हुआ है 20 रुपया का। तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास एक्सपेंडिचर हुआ कितना हो गया? 80 का। ठीक है बुआ, अब हम 80 का हो गया, लेकिन यहाँ 3p माने हुए थे इसको एक्सपेंडिचर को। तो हम मेरी बात इसको आता है सर। हाँ काटने में मिस्टेक हो गया था। हाँ बुआ, जो भी हो ठीक है, आ जाएगा। देखिए अब हम 3p बराबर कितना बोल सकते हैं? 80। आप वो बोलेंगे कि p बराबर, p एक्सपेंडिचर ही निकल रहा है ना, p बराबर बुआ हो जाएगा 80 बटा का 3। अब इसमें प्रतिशत तो यहाँ मेरा यही से काम कर रहा है ना। अब देखिए इसको काटेंगे, कितना हो जाएगा वो? 26 पूर्णांक 2 बटा का 3। 26 दिया 78। हाँ उससे कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर आपको ऑप्शन देखा जाएगा ना कि किसने वो दिया गया, कोई दिक्कत। 26 पॉइंट आ रहा है, कोई दिक्कत। तो 26 दिया 78 और 2 80 हो गया ना बुआ। तो ये आपका सर हिंदी में जो लिखते हैं आप ऊपर में लिख दीजिएगा इनकम सेविंग और एक्सपेंडिचर इंग्लिश में पूरा फुल नेम। हाँ ठीक है सबका। उम्मीद है कि चलिए ठीक है, 2 क्वेश्चन में नहीं बने, तीसरा बचा। जब तक ना बने तब तक हम लोग इस पर काम करेंगे, ठीक है। यस सर। नहीं, अच्छा हमें सपोर्ट कर रही है। एक महिला अपनी आय, एक महिला अपनी आय का, अपनी आय का 2/3 भाग, 2/3 भाग खर्च करती है। बाबू थोड़ा सा इसमें सावधानी बरतना है, खर्च करती है, क्योंकि वो फ्रैक्शन में चला गया तो थोड़ा सा लगेगा, है ना। 2/3 भाग क्या करती है? खर्च करती है। यदि उसकी आय, यदि उसकी आय 18% 18% बढ़ जाती है, 18% बढ़ जाती है और व्यय 24% और व्यय 24% बढ़ जाती है, तो उसकी बचत में, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? एक बार बाबू फिर से देख लीजिए, क्या कहा जा रहा है कि एक महिला अपने आय का 2/3 भाग क्या करती है? कौची करते हुआ? खर्च करती है। यदि उसकी आय 18% बढ़ जाती है और व्यय बाबू 24% बढ़ जाती है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की क्या होगी? वृद्धि होगी। यहां से सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा? आय, व्यय और बचत निकल जाएगा, घटा में चल गया ना। तो थोड़ा सा बाबू देखिए, अगर या डायरेक्ट हम लोग बताइए, हम अगर बोलेंगे आय आपके पास कितना होगा? एक मान लेंगे। अब थोड़ा सा समझने वाली बात है, ध्यान दीजिए बुआ, आय का उतना मैं खर्च करती हूँ। ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जैसा बोले थे बाबू 2/3,
प्रतिशत में काट कुट के 1 बटा जो भी 10 बटा है। यहाँ पर कहा जा रहा है खर्च और ये है आय। आपको बोलते हैं बाबू हर हाल में नीचे मेरा आय होगा। कोशिश कीजिए जो हम अभी शुरू में बताए थे ना कि हर हाल में मेरा नीचे बाबू क्या होगा, ये आय होगा यानी इनकम हो गया। शायद सही है आपका। और ई बाबू खर्च हो गया, खर्च यानी कोची बुआ एक्सपेंडिचर। क्लियर है? तो आपके पास 3 रुपया बचा रहा, कमाता है 2 रुपया गमाता है, बचेगा कितना 1 रुपया में घर चल जाएगा। हमारे वाला हाल था पहले का, ध्यान दीजिएगा। इनकम हुआ, एक्सपेंडिचर और सेविंग। ठीक है, कह रहा है कि इनकम, शिवम कह रहे थे कि पूरा लिख दीजिएगा तो कोई बात नहीं, यहाँ पर आप नहीं लिखिए, बन गया क्वेश्चन। ओके ठीक है। इनकम हुआ कितना, इनकम है 3 रुपया का, खर्च हुआ कितना करता है 2 रुपया। वो महिला कितना बचाती है 1 रुपया। सबको बाबू पता हो गया इतना चीज है ना, यही चीज मेन है यहाँ पर और कोई दिक्कत नहीं। अब कहा जा रहा है कि आय पर कितना बढ़ गया उसका 18%। आय बाबू उसका 18% बढ़ गया, कोई दिक्कत नहीं। और कहा जा रहा है कि व्यय उसका 24% बढ़ गया। व्यय हुआ कितना बढ़ गया 24% बढ़ गया। कह रहा है बचत, तो बचत के लिए तो यहाँ पर 100y कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब बाबू नीचे हम क्या करेंगे, गुना करेंगे, सबको गुना करेंगे। ठीक है, इसके लिए x% हो गया यानी 100% नहीं है। ठीक है, अब यह बोल सकते हैं कि बाबू 18 या कितना हो जाएगा 54, ये कितना हो जाएगा ये बाबू 48, ये कितना हो जाएगा x। सही बात है। अब भाई हमें कुछ नहीं करना है, केवल इनकम में से एक्सपेंडिचर को घटा देंगे और मेरा क्या बाबू निकल जाएगा सेविंग। सेविंग यानी आप बोल सकते हैं कि ये 100 के अंदर में सेविंग निकल रहा है। ठीक है, चलिए 14 में से बाबू कितना गया 8, कितना बच गया और यही मेरा क्या है आंसर यानी 6% का बचत होता है। क्लियर है? सब लोग वो समझ गए? यस सर। किसी को कोई डाउट? नो सर। अब कहीं भी मिलेगा बन जाएगा ना? यस सर। तो मिलने पे ही पता चला। वीडियो को देखा तो कहीं बार बार